तो बच्चों लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे क्या, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी एग्जांपल्स लिख दिया है, फटाफट अपन देख लेते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले अपन लाइगेंड का नाम लिखते हैं। इसमें लाइगेंड कौन है? C2O4। C2O4 को मैंने बोला था ऑक्जेलेट पढ़ते हैं, याद है? C2O4 को क्या बोलते हैं अपन? ऑक्जेलेट। C2O4 इज नथिंग बट बेटा जी ऑक्जेलेट। स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है ऑक्जेलेट का, और ऑक्जेलेट एक बाइडेंटेट लाइगेंड है और इसकी वैलेंसी -2 है। ठीक, बाइडेंटेट लाइगेंड वैलेंसी -2। मैंने बोला किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहला काम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। कुछ भी दिया रहे अपने को क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होगा? सबसे पहले x, इसका -2 होता है तो -2 × 3 -6, उसके बाद इज इक्वल टू -3, तो क्या आ जाएगा? +3। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है ना भाई कि नहीं आया है? आ गया। अपन जानते हैं ना, क्या जानते हैं अपन? x इसका -2 होता है तो -2 × 3 इज इक्वल टू -3, तो x -6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 किसका? कोबाल्ट का, यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? 3। और कौन सा कॉम्प्लेक्स है? अनायनिक। अनायनिक कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का नाम कोबेलेट होता है। कोबाल्ट में अगर अनायनिक रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? कोबेलेट, और कटायनिक रहेगा तो चुपचाप कोबाल्ट। ठीक, अभी कितना है? इसका नाम ऑक्जेलेटो है। कितना है ये? 3। तो यहाँ पे ऑक्जेलेट नहीं बल्कि ऑक्जेलेटो, बराबर, बस गोल, मुंह को गोल कर देना है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे इसका नाम ऑक्जेलेट है, लेकिन क्या पढ़ेंगे अपन? सबसे पहला लाइगेंड का नाम। लाइगेंड क्या है? ऑक्जेलेट। कितनी बार है? 3 बार, तो ट्राई ऑक्जेलेटो। ट्राई ऑक्जेलेटो, क्लियर है? उसके बाद कोबाल्ट। कोबाल्ट अगर कटायनिक कॉम्प्लेक्स में रहता है तो कोबाल्ट, अनायनिक रहेगा तो कोबेलेट, तो क्या हो जाएगा? ट्राई ऑक्जेलेटो कोबेलेट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। डन? आ रहा है समझ में? अभी देखो, इसका सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बोलो? Na का सोडियम का बेटा +1 होता है, तो +1 × 3, हाँ। उसके बाद +x, इसका x, और NO2 का -1 होता। NO2 का क्या होता? -1, तो -1 × 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। इसका भी 3 आया, यानी कि हमारा जो कोबाल्ट है यहाँ भी क्या है? 3। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कटायनिक के अनायनिक? अनायनिक बेटा, अनायनिक, क्योंकि जब Na को हटाओगे तो माइनस आ जाएगा। Na का 3+, इसको हटाओगे तो माइनस आएगा ना। बताया था ना, Na को जब हम तोड़ेंगे, हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स में ये टूटेगा नहीं, ये वो टूट जाएगा, तो ये टूटेगा 3Na+, तो बेटा जी अगर ये 3+, तो CONO2 6, 3-, ये 3+, तो ये 3-। हाँ, और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, अगर राइट में रहे तो कटायनिक, और लेफ्ट में रहे तो, स्फीयर के राइट में कुछ भी रहे तो, और स्फीयर के राइट में कुछ भी रहे तो, और कुछ भी नहीं रहे तो न्यूट्रल। तो ये कौन सा है? अनायनिक। तो कोबाल्ट पढ़ेंगे, कोबेलेट पढ़ेंगे? कोबेलेट। याद रखना, ये गलती बच्चे करते हैं, भूल जाते हैं लिखते टाइम कि भैया ये कॉम्प्लेक्स के साइन नहीं दिया, तो ध्यान नहीं देते हैं, फटाक से कोबाल्ट लिख देते हैं जल्दी जल्दी में। तो एकदम ध्यान से, एकदम आराम से करना। ठीक, तो बोलो इसका क्या हो जाएगा? हेग्जा बेटा, हेग्जा 6 बार। नाइट्रो, और पहले उसको पहले लिखेंगे। बहुत सही, वो सोडियम बोल रही थी, वो सही है ना? देखो ग्लव से, क्या पे सही बोल रही थी वो। यहां पे क्या होगा भाई? सोडियम। पहले क्या होगा? सोडियम। सोडियम, पहले सोडियम है तो सोडियम। स्फीयर के बाहर बाद में रहेगा तो बाद में लिखो, स्फीयर के पहले रहेगा तो पहले लिखो। सोडियम पहले है, सोडियम लिख दिया। ठीक है, अब ये मतलब बोला ट्राई सोडियम होना चाहिए ना सर, Na3 है। नहीं बेटा, नहीं, वो जो ऑक्सीडेशन नंबर अपन लिख रहे हैं ना, ये 3 लिख रहे हैं ना, अब यहाँ पे हम इसका भी लिखेंगे अपन 3। वो 3 का मतलब ही है कि सोडियम जो है वो 3 होगा, तभी उसका वैलेंसी 3 आया। मतलब जरूरी नहीं कि वो उतना ही आए, मतलब वो 3 यूज करेंगे ना, मतलब इसका जब वैलेंसी 3 यूज करेंगे तो अपने आप ये 3 आएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। पेशेंस रखो, धीरे धीरे समझेगा। सोडियम, अब हेग्जा, और देयर विल बी नो स्पेस। हाँ, देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन देम, सिर्फ कोबेलेट के बाद थोड़ा सा स्पेस देके रोमन में 3 लिखने का। क्लियर है? और बेटा यहाँ पे आयन लिखने का, क्योंकि ये आयन है इसलिए आयन लिखने का। अभी सोडियम, सोडियम, हेग्जा, हेग्जा, क्या? नाइट्रो, नाइट्रो। हाँ, अब देखो अकॉर्डिंग टू NCERT चलोगे अगर आप,
तो एनसीईआरटी बोलता है नाइट्राइटो एन, और स्टेट बोर्ड के हिसाब से नाइट्रो, क्योंकि नाइट NO2 लिखा है ना, NO2 मतलब नाइट्रोजन से बॉन्ड है। NO2 का मतलब क्या है? NO2 का मतलब ये हो बेटा जी कि ये जो हमारा NO2 है, हम जानते हैं ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, एम्बीडेंटेट लाइगेंड है ये, इसके पास दो डिफरेंट डोनर एटम है। तो नाइट्रोजन से अगर मेटल को डोनेट कर रहा, किसे डोनेट कर रहा? नाइट्रोजन से अगर मेटल को डोनेट कर रहा, किसको? मेटल को नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा, तो उसको बोलते हैं नाइट्राइटो एन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और स्टेट बोर्ड के हिसाब से चुपचाप नाइट्रो, चुपचाप नाइट्रो। और अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा मेटल, तो एनसीईआरटी के हिसाब से नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ, और महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से भी नाइट्राइटो ओ। समझा? यानी कि इन्होंने नाइट्राइटो, मतलब ओ नहीं, नाइट्राइटो, बस नाइट्रो नाइट्राइटो। हाँ, और सीबीएसई एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों ध्यान में रखो बेटा, दोनों ध्यान में रखो, है ना। एग्जाम अगर नीट जेडब्ल्यूई का देना है तो दोनों ध्यान में रखो ना, फंसा दिया तो फंस जाओगे। समझा? अब देखो, सोडियम हेक्सानाइट्रो बराबर, और अपन इसको ये भी लिख सकते हैं नाइट्राइटो एन भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है? कोबेलेट, क्योंकि अनायनिक है, और वैलेंसी कितनी आई? 3। ये 3 वैलेंसी इज एनफ टू डिफाइन द सोडियम विल बी 3 हियर, बट नॉट ऑलवेज। 3 तो 3, 4 तो 4, ये बिल्कुल नहीं याद रखना, देखना अभी ये बस एक इत्तेफाक है, ये बस एक इत्तेफाक है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है तो सोडियम भी 3 है। दिस इज ओनली द कोइंसिडेंस, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अभी देखो इसका, देखो इसका नाम क्या है बेटा? बोलो। यहां पे न इधर है न कुछ इधर है, तो चुपचाप इसका नाम देखो। और कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कटायनिक। देखो अब इसका नाम क्या होगा? बोलो। पेंटा, 5 है ना। अब देखो ये इसका नाम एक्वा होता है, पानी का इस चैप्टर में नाम क्या है? एक्वा, एक्वा। और इसका नाम NCS, थायोसानेट। इसका नाम क्या है? थायोसानेट। हाँ, अगर SCN रहता तो आइसोथायोसानेट। अभी फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। NCS अगर रहेगा तो मतलब बॉन्ड नाइट्रोजन से, तो हम इसको बोलते हैं थायोसानेट। और SCN रहता तो हम इसको बोलते हैं आइसोथायोसानेट। हाँ, बट एनसीईआरटी के हिसाब से अगर NCS रहेगा तो थायोसानेटो N, और SCN रहेगा तो थायोसानेटो S। वहां पे दोनों में नाम सेम यूज कर रहे हैं, अपन यहां पे स्टेट बोर्ड के हिसाब से नाम अलग करते हैं। देखो नाइट्राइटो में अगर N से बॉन्ड है तो नाइट्रो, अगर N से बॉन्ड है तो नाइट्रो, और O से बॉन्ड है तो नाइट्राइटो। और स्टेट बोर्ड के हिसाब से सीबीएस एनसीईआरटी के हिसाब से नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, थायोसानेटो, थायोसानेटो S, थायोसानेटो N। ऊपर वाला N, नीचे वाला S, जो पहले आएगा वो। N पहले है मतलब N से बॉन्ड है, S पहले है मतलब S से बॉन्ड है, बराबर। तो नाइट्राइटो, समझा? थायोसानेट, आइसोथायोसानेट। यहां पे ये याद रखो, कंफ्यूज ज्यादा मत हो, चुपचाप। ये थायोसानेटो N से रहेगा तो NCS रहेगा तो थायोसानेटो, और SCN रहेगा तो आइसोथायोसानेटो। क्लियर है? दोनों याद दोनों इसलिए बता रहा हूं कि महाराष्ट्र बोर्ड का भी एग्जाम देना है, नीट का भी एग्जाम देना है। सीबीएसई करिकुलम एनसीईआरटी में नाम थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड ने नाम थोड़ा सा अलग किया है, दोनों ने, तो कंफ्यूजन ना पैदा हो। अब बोलो इसका नाम। तो पहले A आता कि पहले T आता? अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलना है, तो पहले A आता, तो क्या बोलूंगा? कितना है? एक्वा, 5, तो पेंटा एक्वा। अब इसका नाम थायोसानेटो हो गया। कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयरन बोलेंगे कि फेरेट बोलेंगे? आयरन। और अपन ने अभी इसका वो नहीं निकाला बेटा, ऑक्सीडेशन, जो कि पहले निकालना चाहिए। मैं डायरेक्ट निकाल दूं, X 0, वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0, वाटर का, अमाइन का 0 होगा। कार्बोनिल CO कहीं पे रहेगा, उसका भी 0 होगा। ये कार्बोनिल CO, इसका भी 0 होता है, ठीक। तो ये 2+ कटायनिक कॉम्प्लेक्स, और ये वाला कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो सायानेटो आयरन, बैलेंस निकालो, X + 0 - 1 = +2, है ना। तो X = +3 हो जाएगा, बराबर ना। तो आयरन क्या लिख दूं? 3। समझा? क्लियर हो रहा? समझ रहा? अब इस वाले का नाम बताओ।
कहां पे? सेकेंड वाले में आयरन नहीं आएगा क्योंकि सोडियम लिख दिया, सोडियम ऑलरेडी है, यहां पे कुछ नहीं है, ना आगे ना पीछे, तो आयन, आयन है, आयन साफ साफ दिख रहा। यहां पे आयन नहीं दिख रहा साफ साफ, वो अपन तोड़ के देखते, वो अलग बात है, समझा ना? तो सोडियम नाम लिख दिया ना, तो सोडियम जब नाम लिख दिया तो आयन नहीं, समझा? जब आयन दिखाएगा आपको चुपचाप वो तब आयन लिखना, वरना नहीं लिखना, ठीक? अच्छा सवाल था। चलो अब यहां पे इसका नाम इथेन 1,2 डाइअमाइन पूरा नाम लिखेंगे, और इसका नाम HCl आइसोथायोसानेट, पक्का? तो आइसो पहले, आई पहले आ रहा कि इथेन पहले आ रहा? इथेन पहले आ रहा। अब देखो यहां पे ध्यान सुनना, मेरी बात, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। ये वाले में अगर मैं ऐसे लिखूंगा, दो है बेटा तो डाई, तो मैं क्या लिखूंगा? डाई इथेन 1,2 डाइअमाइन, कॉमन नेम होता है इसका इथाइलिन डाइअमाइन, और IUPAC नेम इथेन 1,2 डाइअमाइन। बता चुका हूं EN का फॉर्मूला बता चुका हूं बेटा, बार बार एक ही चीज बताने में मजा ही नहीं आता है, NH2। अब इथेन 1,2 डाइअमाइन, और इस ग्रुप को अपन इथाइलिन भी बोलते हैं। हाँ जाने दो लाइट को, इथाइलिन डाइअमाइन, है ना? तुम फोकस ही मत करो कि लाइट गई, जाने दो, लाइट का काम है जाता रहना। अब डाई इथेन 1,2 डाइअमाइन नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी हमने डाई यहां इस्तेमाल किया है, तो हम यहां पे एक नया वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बिस। 2 रहेगा तो बिस, 3 रहेगा तो ट्रिस, 4 रहेगा तो टेट्राकिस, KIS, हाँ KIS, हाँ KIS, टेट्राकिस, हाँ रहा समझ, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हाँ वरना पेंटाकिस कर देना, है क्या समझ में? जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है पक्के से? ठीक, तो क्या नाम दूंगा, क्या नाम दूं उसको मैं? बिस। बिस के बाद क्या है बोलो? क्या लिखूंगा पूरा? इथेन ब्रैकेट के अंदर, 1,2 डाइअमाइन, उसके बाद आइसोथायोसानेटो, है ना भाई? और कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कटायनिक, 2+ है, तो चुपचाप प्लैटिनम, नहीं तो क्या पढ़ते? प्लैटिनेट, प्लैटिनम, समझा? और इसका अपन ने वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला, तो ऑक्सीडेशन निकालो X। इथेन 1,2 डाइअमाइन न्यूट्रल है 0, और HCN का -1, तो -1 × 2 -2, तो X -2 = 2 +4 आएगा, 2 उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना भाई प्लीज, बार बार वही चीज मत पढ़ाने लगाओ। तो प्लैटिनम 4, क्लियर है? अब इसका आइए, इसका नाम पहले अमाइन के पहले ब्रोमो, पहले ए आता, तो क्या बोलूंगा? टेट्रा, 4 बार है ना, टेट्रा अमाइन। यहाँ पे अमाइन की स्पेलिंग AMMIN, अमोनिया नहीं पढ़ेंगे, NH3 को जनरली अमोनिया पढ़ते हैं, और इस चैप्टर में इसका नाम अमाइन है। वाटर H2 को वाटर पढ़ते हैं, इस चैप्टर में नाम एक्वा है ना। बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोर्ड दिख रहा ना, बाकी छोड़ो। टेट्रा अमाइन, और ब्रोमो कितना है भाई? 2, डाई ब्रोमो। हाँ कुछ किताबें ब्रोमाइडो भी लिखती है, तो वो भी सही है, ब्रोमाइडो वो भी सही है, ब्रोमो वो भी सही, डाई ब्रोमो। आगे बोलिए, प्लैटिनम। और अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला, इसलिए बोलता पहले क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बोलिए X, इसका -1 होता है बेटा, तो -1 × -2, -1 × 2 -2, इसका 0 होता है, और ये हटेगा तो उसमें प्लस आ जाएगा, या इसको ऐड कर लो, -2 = 0, है ना? अरे इसका -1 होता है ना बेटा, तो -1 × 2 -2, X -4 = 0, X = +4, तो प्लैटिनम 4, बोलो ना प्लैटिनम 4। उसके बाद ब्रोमाइड, सर डाई ब्रोमाइड लिखेंगे क्या? नहीं, ये 4 काफी है ये बताने के लिए कि ब्रोमीन 2 ही रहा होगा। जब उल्टा एग्जांपल कराऊंगा ना, यानी कि नेम लिखा रहेगा और अपन वो लिखेंगे, इसका लिस्टिंग करेंगे कि नेम दिया रहेगा, अपन ये फॉर्मूला लिखेंगे कंपाउंड का, तब एग्जैक्टली क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब बताओ यहाँ पे बताओ अमाइन कितना है? ये इसका नाम है अमाइन, इसका नाम है कार्बोनेटो। हाँ, तो पहले C आएगा कि पहले A आएगा? तो कितना अमाइन है? तो पेंटा अमाइन, बोलो कार्बोनेटो। यस, कितनी? 3। नहीं बेटा वो एक ही है, तो क्या कंफ्यूज कर रही है मेरे को? CO3 कार्बोनेट,
CO3 कार्बोनेट, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो। प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये कार्बोनिल नहीं है। हाँ, अगर कार्बोनिल रहता बेटा तो ब्रैकेट देके 3 लिखता, वो गधा नहीं है, समझा? इसका मतलब कार्बोनेट है, इसका मतलब कार्बोनिल है, ठीक है? तो बर्बाद हो जाओगे। पेंटा अमाइन, आगे कार्बोनेटो, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो। अब इसका वैलेंसी निकालो, बोलो। X0 -2, कार्बोनेट का -2 होता है बेटा, बचपन से 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं। अब नहीं पढ़ते आ रहे हो तो अभी बता दे रहा हूं, पहले ही बता चुका हूं इससे पहले वाले लेक्चर में। -2 बराबर, और ये -1, ठीक है? तो X -2 -1 = 0 +3। हाँ, तो कार्बोनेटो, फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट ना, क्योंकि Cl जाएगा तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स आएगा, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्लोराइड आया समझ में? क्लोराइड। पक्का? इसका बताओ, इसका बताओ। पेंटा अमाइन, हाँ, सबसे पहले इसका वो निकाल लो, X प्लस पानी का 0, अमोनिया का 0, और इसका -3, -1 होता, -1 × 3 -3 = 0, तो X = +3। हाँ, अब नाम लिखो, कितना अमाइन है? 5, पेंटा अमाइन, आगे बोलो जल्दी जल्दी। एक्वा, एक्वा, एक्वा कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कटायनिक, क्योंकि ये हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बोलूंगा? कोबाल्ट, उसके बाद 3 आयोडाइड। आ गया समझ में? प्लीज ये गलती मत करना, 3 ये कोबाल्ट 3 ट्राई आयोडाइड, ट्राई सोडियम, है ना? करना। इसका नाम बताओ, पहले ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस -1, इसका -1 होता तो -1 × 3 प्लस 0 = 0, X -3 = 0, X = +3 आएगा। अब नाम बताओ, नाम बताओ। ट्राई अमाइन, हाँ, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो या नाइट्राइटो N। उसके बाद कोबाल्ट, चुपचाप कोबाल्ट, क्योंकि कटायनिक नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल में भी वही नाम, सिर्फ अनायनिक में नाम चेंज करेंगे। अनायनिक रहता तो कोबालेट। तो कोबाल्ट के बाद वैलेंसी कितनी है इसकी? 3। कुछ है? कुछ नहीं तो क्या बोलोगे? काहे को आयन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं दिखाया तो नो आयन पायन। आया बात समझ में? अभी इसका देखो, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या पढ़ते हैं? कार्बोनिल। क्या पढ़ते हैं? कार्बोनिल। तो क्या नाम हो जाएगा? पेंटा, क्या? कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। आयरन, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस 0 = 0, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। सर 0 भी लिखेंगे? हाँ, ब्रैकेट में 0 लिखना पड़ेगा, समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो लिखना पड़ेगा, 0 आएगा 0 लिखो, समझ में आया? हाँ। अब इसका बोलो, बोलो। ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन आइसो थायो सयानेटो, ट्राई ना, ट्राई, ट्राई थायो सयानेटो रोडियम, उसको पढ़ते हैं रोडियम। क्या पढ़ते हैं? और कॉम्प्लेक्स कौन सा? न्यूट्रल, तो चुपचाप रोडियम, चुपचाप रोडियम, रोडियम। और उसका X नहीं निकाला अपन ने, X प्लस 0 -3 = 0, X = +3, तो रोडियम के बाद में क्या लिख देना? 3। अरे आ रहा है समझ में? बहुत टफ है। इसका नाम बताओ। दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द NCERT। बोलो, बोलो। टेट्रा, पहले अमाइन देखो, पहले AQ कि पहले AM? पहले AM, हाँ, A के बाद M, यहाँ पे A के बाद Q, तो क्या भी बोलूंगा मैं? टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो। ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालूंगा X 0 0 -1 -2 0 +3। हाँ, क्लोरो, कोबाल्ट और
कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, हाँ, तो कोबाल्ट 3 ना, 3 क्लोराइड। दिख रहा क्या इसमें, दिख रहा क्या? हाँ, पूरा नहीं दिख रहा, ठीक है। एक्वा के बाद क्या लिखूं? टेट्रामाइन एक्वा, क्लोरो बेटा, कोबाल्ट, फिर क्लोराइड। देख रहे हो, कहीं पे क्लोराइड, कहीं पे क्लोरो, दिख रहा है? हाँ, अभी इसका बताओ, बोलो। पोटेशियम पहले तो पोटेशियम पहले, पोटेशियम पहले तो पोटेशियम पहले, अरे पोटेशियम पहले तो पोटेशियम पहले, ठीक। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ये, अच्छा लिखा नहीं क्या? देखो, लड़की का नज़र बहुत खतरनाक है, मतलब वो वाले सेंस से नहीं, क्लोराइड, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, सोचते हो कि ये बहुत ही गंदा इंसान है। हाँ, पोटेशियम, सोच ही सकते हो, क्या कर सकते हो। पोटेशियम, ये हाइड्रोक्सो कितना है? 4, तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब ये कैटायनिक की अनायनिक, अनायनिक हटेगा तो माइनस आएगा, तो जिंकेट, 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 X2 +2 ना, इसका X, इसका -4, तो -4 + 2, -2 उधर जाएगा तो +2, तो क्या आएगा? जिंकेट 2, समझा? इसका ट्राई, अच्छा पोटेशियम, बहुत सही, पोटेशियम पहले है तो पोटेशियम पहले लिखना पड़ेगा ना, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, बोलो, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट अनायनिक है, और इसका आएगा +3 -6, सो इट विल बी +3, ठीक है। तो एल्यूमिनेट 3 सही है। इसका नाम बोलो, इथेन 1,2 डायमाइन, फिर क्लोरो, हाँ, बिस, बिस, अरे बिस ना, समझा? बिस, हाँ, वो वाला विष नहीं, वो विष होता ना जो सांप के मुंह से निकलता, विष है ना, विष कन्या, छोड़ो, कुछ नहीं समझा तुमको। बिस ब्रैकेट इथेन 1,2 डाईअमाइन, उसके बाद डाई, डाई, डाई चलोरो, X -2 0 -1 0, तो क्या आएगा? +3, डाई क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हाँ, इसका लिख लोगे, इसका लिख लोगे, इसका बस बता देता हूँ। यहाँ पे जब मर्क्यूरी लिखते हैं ना, तो कभी कभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखा के लिखते हैं। क्यों मेंशन करना जरूरी है? क्योंकि मर्क्यूरी की वैलेंसी दो वेरिएबल वैलेंसी है, एक भी होती है, दो भी होती है। तो मर्क्यूरी में हम यहाँ पे 1 मान के लिख रहे हैं, तो मर्क्यूरी लिखना और ब्रैकेट में 1 लिख देना, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर में लिखना 1, और जानबूझ के एग्जाम्पल लिया ताकि लोग बर्बाद ना हो, 1, और इसका X, इसका -4, -4 + 1 -3, -3 = 0 +3, तो मर्क्यूरी 1, बोलो, टेट्रा, टेट्रा आइसो थायो सयानेटो, हाँ, क्या? कोबाल्ट की कोबलेट, 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 कोबलेट। उसके बाद इसका आयन कितना है? आ गया समझ में? पक्के से क्लियर है? टाइम क्या हो रहा? ठीक है, अब अपन इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, मतलब लिस्टिंग, लिस्टिंग समझता? मतलब अब अपन नाम लिखेंगे, उसका अपने को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज करके फिर क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा। चलिए, अब जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। अपने को नेम दिया हुआ है और अपन क्या करेंगे भाई, इस नेम का, मस्ती नहीं, हाँ, इस नेम का अपन क्या करेंगे, अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, ट्राई कार्बोनेटो कोबलेट 3 आयन, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अब यहां ध्यान देना मैं कैसे इसको करने वाला हूं, पहले देखो, पहले मैं लिखूंगा ट्राई कार्बोनेटो, देखते रहो स्टेप बाय स्टेप। तो मैं लिखूंगा CO3, कार्बोनेट है मेरा,
CO3। अभी कितना है CO3? 3। ट्राई बोला है, कार्बोनेटो। कोबलेट, कोबाल्ट पहले लिखते हैं हम लोग, सेंट्रल मेटल को पहले लिखते हैं। तो याद रखना, इसमें याद रखना कि सेंट्रल मेटल इज लिस्टेड फर्स्ट, पहले सेंट्रल मेटल को लिस्ट करेंगे अपन, बराबर। अब कोबलेट 3 आयन का मतलब ध्यान से सुनना मेरे, मैं जो बोल रहा हूँ, कोबलेट 3 आयन का मतलब है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 3। अरे बात समझ में आ रहा? यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर अपने को 3 लेना है। अब उससे ये एग्जांपल लेने से पहले ये वाला एग्जांपल लेता तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये वाला पहले लेता हूँ मैं, सोडियम ले लिया मैंने, सोडियम पहले, हेक्सासायानोफेरेट, हम जानते हैं कि ये ब्रैकेट में आएगा। क्यों? क्योंकि लाइगेंड के बाद वाला मेटल जो होता है वो स्फीयर में होता, बराबर, और इससे पहले वाला पहले होता। तो लाइगेंड क्या है? साइनाइड 6, बराबर, तो CN6। सेंट्रल मेटल को पहले लिखते हैं, सायानोफेरेट हो गया। अब देखो 3 का मतलब है कि आयरन की वैलेंसी 3 है ना, याद है ना? अरे 3 जो लिखते थे ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का निकालते थे, तो ये अब X नहीं है, अब ये क्या है? +3 है। ये आयरन क्या है बेटा? +3। आयरन अभी क्या है? +3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये जो सोडियम का, इसको X मानूंगा मैं, सोडियम को X मानूंगा मैं, तो मैं बोल रहा हूँ इसको X, और इसको बोल रहा हूँ +3, और साइनाइड का -1 होता है, तो -1 × 6 = 0। अब बेटा जी X प्लस, तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या आई? +3। अब X की वैल्यू +3 आई, मतलब ये सोडियम 3। X की वैल्यू को क्या, X सोडियम को माना था ना, तो 3 मतलब सोडियम 3। तो क्या इस +3 ने बताया नहीं कि ये 3 है? इसलिए मैंने पहले बोला था कि अपन वहां पे सोडियम ट्राई नहीं लिखते, बोला ना अभी, सोडियम ट्राई लिखते हैं। अभी सर इस वाले में कैसे करेंगे? यहाँ पे तो सोडियम पोडियम नहीं है, X किसको मानेंगे? तो X अननोन को मान लेंगे। किसको मानेंगे? अननोन। X किधर है नहीं मालूम, X, सबर रखो सब मिलेंगे। X, अब ये क्या है बता? -2 × 3 = 0। X -6 = 0, X = +6 आएगा ना। कार्बोनेटो कोबलेट, ट्राई कार्बोनेटो कोबलेट 3 आयन। अच्छा 3 आयन है ना, कोबाल्ट का 3 तो लिया ही नहीं अपन ने। अरे X लिया प्लस कोबाल्ट का भी तो लेंगे ना, कोबाल्ट का क्या लेंगे? 3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो बेटा X यहाँ पे समझेंगे कि कुछ है, मुझे नहीं मालूम, कुछ तो है, X बोल दो X। कोबाल्ट का क्या बोल रहे हैं? 3, और इसका -2 होता है × 3 = 0। तो बेटा यहाँ से X की वैल्यू +3 आएगी। अरे X 3 - 6 = 0, +3 आएगी। +3 कहने का मतलब इसके ऊपर 3+ है, टेंटेड है, समझा? वो X क्या था? उसके ऊपर का चार्ज था। क्लियर हुआ? नहीं समझा तो सब्र रखो, आगे देखो। एक्वा H2O, क्लोरो Cl, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो क्लोरो बाद में लिखेंगे, बिस पहले लिखेंगे, बिस इथेन En2, फिर क्लोरो, उसके बाद कोबाल्ट, है ना? कोबाल्ट बाद में नहीं लिखते हैं, सेंट्रल मेटल को पहले लिखते हैं, ठीक है? तो कोबाल्ट H2O En2Cl, ये हो गया। अब कोबाल्ट 3 है, मतलब क्या करना है बेटा? इसका 3 लेना है, तो X प्लस X मान लेंगे, जो चार्ज आएगा उसको, एक्चुअली X क्या है? इसके ऊपर का चार्ज है, तो X प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0 -1 = 0, तो क्या आएगा? -2। पक्का? अरे X 3 में से 1 गया, 2 उधर जाएगा तो -2। X = -2 मतलब 2-। आप 2- निकाल के देख लो, CO की वैल्यू 3 आएगी। चलो देखते, वो भी देखते करके अपन इसको, CO को X मानते, X प्लस 0 प्लस 0 -1 = -2। क्या X की वैल्यू 3 आई? समझा? अरे आई ना, X की वैल्यू 3। अरे ये क्या है तुम्हारा X, ये 0, ये 0, ये -1 = -2। हाँ, अब यहाँ पे सुन तो मेरी बात यार, अब तुम बोलोगे कि -3 आ रहा है, यही बोल रही है ना कि -3 आएगा, +3 नहीं आएगा, ये बोल रही है ना? X +0 प्लस 0 है ना, उसके बाद ये -1 = -2, तो फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ। X +3
-1, 3 में से 1 गया 2 पक्का, और इक्वल टू उधर जाएगा तो -2। एक मिनट, इक्वल टू एक्स मानने का। अभी देखो इक्वल टू, ये चार्ज इक्वल टू में रहता ना, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन गलत हुआ, अच्छा हुआ, इक्वल टू में रहता ना ये चार्ज, सुनो मेरी बात, ये चार्ज इक्वल टू में रहता ना, मेरी बात सुनो, अपन ये चार्ज इक्वल टू में लेते ना, और अपन यही एक्स निकाल रहे ना, तो एक्स को इक्वल टू में रखना पड़ेगा। मतलब क्या क्या क्या, नहीं समझा सर, समझा रहा हूँ। ये इसका 3, इसका 0, इसका 0, इसका -1, तो मैं लिखूंगा 3 + 0 + 0 -1 इक्वल टू एक्स। समझा? तो x विल बी 2, तो ये इस पे -2 नहीं आएगा, 2 प्लस आएगा। समझा? तो ये 2+ है। इस वाले में भी इसको सही कर लेना भाई, है ना, इत्तेफाक से सही हो गया, लेकिन इसको सही करना, इसको सही तरीका क्या है, ऊपर वाले का भी सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या, जल्दी बताओ, इक्वल टू एक्स, है ना, यानी कि ये अपन x इक्वल टू, ये क्या है 3, और ये -6, तो ये 3 माइनस होगा। अच्छा हुआ अपन ने देख लिया, नहीं तो बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद होने से बच गए। बहुत अच्छा उसने नोटिस किया, हाँ, उस बच्ची ने सबको बचा लिया। x = 3 माइनस, नहीं लेकिन आगे याद आ जाता, मुझे टेंशन नहीं है, बर्बाद नहीं होने देता मैं, ठीक है, आया बात समझ में। 3 - 6 = -3, क्लियर है? चलो ये वाला करते हैं, ये वाला पोटेशियम के, ये तो भाई सही है, K3 FeCl6, ये कर लेना भैया, एकदम 100% सही। अब ये वाले में आओ, टेट्रा एक्वा, एक्वा कितना है, टेट्रा 4 एक्वा, उसके बाद डाइक्लोरो Cl2, फिर क्रोमियम Cr पहले लिखेंगे ना, उसके बाद, और देखना बेटा यहाँ बता भी रहा है कोवेलेट, 8 मतलब माइनस में होना चाहिए था, है कि नहीं? अरे ये बता रहा है फिर 8 मतलब माइनस में होगा, ये बता रहा है फिर 8 माइनस में होगा, ये बता रहा है कोबाल्ट प्लस में होगा, देखो प्लस में आया, ये बता रहा है क्रोमियम, देखना प्लस में आएगा, है ना? अब बोलो Cl, ये डाइक्लोरो है ना, ठीक है, उसके बाद क्रोमियम दे दिया अपन ने, और क्लोराइड, ये Cl। अपने को क्रोमियम की वैलेंसी दी है 3, अब इससे पता चलेगा कि कितना क्लोरीन है, पक्का इससे पता चलेगा कि कितना क्लोरीन है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे क्रोमियम में, x की वैल्यू कितनी है, बाद में 3, और ये क्या है 0, फिर ये क्या है -2, तो क्या हो जाएगा 3 + 0 -2 = x। नहीं, इक्वल टू एक्स नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि चार्ज थोड़ी ना अपन ले रहे, चार्ज नहीं निकाल रहे, ये निकाल रहे ना, ये तो साथ में लेते ना अपन, जो जैसा लेते वैसा लो ना, +x ना = 0। तो बताओ क्या आएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी -1, x = -1, और है ये क्रोमियम, तो इसका मतलब उसको इक्वल टू में ही लेना पड़ेगा, इक्वल टू में ही लेना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? अब देखो, मैं न रूल लिखवाता हूँ, न रूल रटवाता हूँ, न रूल रटता हूँ, न रटवाता हूँ, क्वेश्चन देख के अपने आप आंसर अपने आप आ जाएगा। कंफ्यूज मत हो, टेंशन मत ले, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, जो भी ये रहेगा उसको इक्वल टू में करने का, जो भी ये रहेगा उसको इक्वल टू में करने का, इक्वल टू में करने का, ठीक, इक्वल। और प्लस माइनस यार तुम नाम देख के समझ जाओगे यार, क्रोमियम है तो प्लस में होगा, तुम नाम देख के समझ जाओगे, तो 1 आएगा इसका ना, 3 + 0 - 2 = x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +1, मतलब क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1, क्लियर है? क्लोरीन कितना है, 1 है, एक क्लोरीन है, पक्के से। क्लोरीन को हटाओगे तो उस पर कितना चार्ज आएगा, -1। तो एक बार क्रॉस चेक कर लो क्लोरीन को हटा के -1 में, कि उस पर सूट कर रहा है कि नहीं, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। चलो देख ही लेते हैं, अभी 1 मिनट में कर ही देते हैं। एक काम करते हैं अपन, क्लोरीन को हटाते हैं, क्लोरीन को हटाते हैं। जब क्लोरीन को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, CrH2O4 Cl2, और ये क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि Cl माइनस होता। अब निकालो क्या x, इसकी वैल्यू 3 आ रही कि नहीं आ रही, x + 0 - 2 = +1, तो x = 3, यानी कि हमारा एकदम सही है। तरीका बहुत है ना, तो क्यों रटेंगे, और मैं क्यों रटवाऊँ आपको जब हमारे पास तरीके हैं। तो अब पागल की तरह किताब में रूल लिखा हुआ है, जैसे रूल करने की जरूरत ही नहीं है,
आया समझ मैम? पी लो अभी बाद में। अब इसका क्या नाम है? डाई अमाइन डाई क्लोरो प्लेटिनम 2। अब डाई अमाइन क्या हो जाएगा बोलो? NH3 कितना? 2। क्लोरीन कितना? Cl2। प्लेटिनम पहले आएगा और 2 बोले तो क्या? प्लेटिनम का 2 है, तो प्लेटिनम का 2 मतलब आयन बताएगा अपने को, तो ये हो जाएगा X, ये प्लस 0, नहीं प्लेटिनम का दिया ना 2, 2 प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू X, तो 0 मतलब कोई चार्ज नहीं, ठीक है। इसी तरह ये टेट्रा अमाइन कितना है? NH3 4, उसके बाद डाई एक्वा H2O कितना? 2, कोबाल्ट पहले आएगा और Cl बाद में आएगा। और ये आपको काम दे रहा हूँ कि खुद से आप ये 3 का इस्तेमाल करके निकाल देना कि क्लोरीन कितना होगा, 2 होगा कि 1 होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे बेटा पोटेशियम टेट्रासायानाइडो, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल लिया है NCERT से, तो सयानाइडो, स्टेट बोर्ड की बुक बोलती है सयानो। हाँ, अभी उसी तरह यहाँ पे देखो आप क्या बोलते हैं? ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एन, दिख रहा है? तो टेंशन लेने वाली बात है, अरे वही चीज जाएगा ना। अब ये देखो पोटेशियम के टेट्रासायानो निकलेट, तो NiCN4। अब ये तुम खुद से निकाल लेना कि कितना है, चलेगा ना। अब ये वाला बोलो ट्रिस, इथेन 1,2 डायमाइन, ट्रिस मतलब 3, En कितना? 3, और क्या है? क्रोमियम, उसके बाद क्लोराइड Cl। आप इससे वो निकाल लेना। अब इसका बोलो अमाइन NH3, ब्रोमाइडो Br, क्लोराइडो Cl, नाइट्राइटो NO2। हाँ, उसके बाद प्लेटिनेट, फिर यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। तो इसके बाद अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।